12:15 बजे सूचना मिली थी कि गत्ता फैक्ट्री है, वहाँ कोई रेणु पत्नी चंद्रकांता जाटा बस्ती की महिला थी। इसकी गत्ता फैक्ट्री में किसी मशीन में टकराने से उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर यहाँ पर इनके पुलिस जाब्ता भेजा गया। जहाँ पर देखा तो वो मृतक महिला की मृत्यु हो चुकी है। परिवारजनों मृत्यु के कारणों की पोस्टमार्टम कराया जाएगा। परिवादी द्वारा जो मुस्तजीज के परिजन है वो मुकदमे की तहरीर देंगे। जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वहाँ सुबह मतलब रेनू सीट दे रही थी, जब वो गिर गई उस पर रखने की जगह नहीं थी उस पटेला पर। उन्होंने कई बार से हमने कहा था कि इस पर सुविधा करो कोई। फिर क्या हुआ? तब भी सेठानी ने कोई सुनवाई नहीं करी, देखने तक नहीं आई। हाँ यही तो हुआ था। बताओ। बता तो रही हूँ। निकालने भी नहीं आई वो। और उनसे कहा था कि फंस गई तो देख करके कमरा में घुस गई अंदर जा करके। करसौली रोड पर एक सोनल गत्ता फैक्ट्री के नाम से संचालित है। उसके पति का देहांत होने के बाद में मिथिलेश देवी, जो बड़ी वाकर गुर्जर निवासी है, वो उनका संचालन करती है। पिछले 10 साल 12 साल से हमारी जाटा बस्ती से कई महिलाएं यहाँ वर्कर जो के रूप में है वो काम करती हैं। अब वो काम करने में क्या है कि सुबह अचानक 11 बजे जो उनका कार्य है वो लेबर का कार्य है, लेकिन जो टेक्नीशियन जो होते हैं उनका वो काम करवाते हैं उनसे। और उनका काम करवाने के बाद में क्या होता है कि वो उनको नॉलेज तो है नहीं कि किस प्रकार से कार्य किया जाए। उनका काम था गत्तों को बीनना, इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने के बाद में उनको धुलकर उनको सुखाना। लेकिन जो टेक्नीशियन का जो काम होता है, जो वास्तव में जो कुशल कारीगर है, उनका जो काम होता है उन कारीगरों द्वारा काम करवाना था, जबकि उनको लेबर द्वारा काम करवाया। पहली बात आज क्या हुआ था? आज सुबह जब ये काम पे गई थी, कौन? ये रेणु जाटव महिला जिसकी डेथ हुई है, वो सुबह गई थी काम पे 9 बजे। काम पे जाने के बाद में उन्होंने जो डेली रूटीन में काम थे उन्होंने वो काम किए और उनसे कहा गया कि तुम जाकर इस गत्तों को मतलब सही करो, उस पर मशीन पे जाके। वो जानकार है नहीं, सेफ्टी वहाँ कुछ है नहीं, किसी प्रकार की कोई सेफ्टी नहीं थी और बगैर सेफ्टी के इन लोगों से काम करवाया जा रहा है। फिर क्या हुआ? उसकी 11 बजे उसकी अचानक वो फिसल जाती है। फिसलने के बाद में उसकी मतलब घटना हो जाती है। उसमें फिर फैन बेल्ट के जरिए उसकी सर में चोट लगती है और चोट लगने के बाद में 1.5 घंटे तक वहीं तड़फड़ाती रहती है। लेकिन जो फैक्ट्री के संचालक महोदय है उन्होंने आके और उसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराया। जबकि उसके आप लोग कहाँ? जी हम पर्सनल गाड़ी से लेके आए सर। अब क्या कह रहे हैं? चिकित्सक क्या कहा है? चिकित्सकों ने कहा है पोस्टमार्टम कराना, लेकिन हम पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं। क्यों? क्या कारण? अब तक हमें वही सिंपत्ति नहीं आई है। ना ही उन्होंने ये कहा है कि हमारा मजदूर था, हमारे बेटे थे, हमारे बच्चे थे, तो हमारे आज जो वर्कर है उनका वो हमारा कुछ अभी तक मिलने नहीं आई। अब तक हमें कोई मिलने के लिए नहीं आए।